साथियों नमस्कार। नियमितीकरण का सपना देखने वाले अनियमित दैनिक वेतनभोगी दैनिक श्रमिक कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। जो भी कर्मचारी अनियमित के तौर पर विभागों में कई वर्षों से अपनी सेवाएं इस उम्मीद के साथ दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार उनका नियमितीकरण करेगी, स्थायीकरण करेगी। चूँकि भाजपा सरकार के द्वारा इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे अपने घोषणा पत्र में भी किए गए थे, वीडियो भी जारी किए गए थे, लेकिन अब जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं उससे आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने जा रही है। साथियों, नियमितीकरण तो आप छोड़ दीजिए, स्थायीकरण भी छोड़ दीजिए, अब सरकार विभागों को ठेके पर देने की तैयारी कर रही है और इसको लेकर एक विभाग से शुरुआत भी हो चुकी है। सरकार का एक बहुत ही बड़ा विभाग है जिसको अब ठेके पर देने की तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जहां एक ओर पंजाब सरकार के द्वारा करीब 65,000 ठेका कर्मचारियों को पक्का करने का बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया था, ठीक उसके उल्टा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर्मचारियों को ठेके पर देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इससे होगा क्या? साथियों, जो 4 नए श्रम कानून छत्तीसगढ़ में लागू करने को लेकर जो प्रक्रिया सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उससे पहले ही सरकार अब कर्मचारियों को ठेके पर रखने की जो तैयारी है वह शुरू करने जा रही है। साथियों, एक बार अगर कर्मचारी ठेका प्रथा में धकेल दिए जाते हैं तो फिर उनका नियमितीकरण और स्थायीकरण संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो ठेका कर्मचारी हैं उनको ठेकेदारों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, समय से वेतन नहीं मिलता है। जो वेतन अभी उनको सीधे विभाग से मिल रहा है, फिर वह उनको ठेका कर्मचारियों को जो वेतन मिलेगा ठेकेदारों के माध्यम से दिया जाएगा, प्लेसमेंट कर्मचारियों को प्लेसमेंट कंपनियों के माध्यम से दिया जाएगा और जो वेतन उनको मिलेगा वह कट कर मिलेगा, यानी कि ठेकेदार अपना हिस्सा उसमें से काट लेगा और उसके बाद आपको वेतन दिया जाएगा। जो सुविधाएं अभी अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिकों को मिल रही हैं, फिर वे सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। जो छुट्टी का अवकाश का अधिकार है आपको, हो सकता है उसमें भी कटौती कर दी जाए। साथियों, ये केवल एक ही विभाग का मामला नहीं है, समस्त विभागों में अब धीरे धीरे इसी प्रकार के आदेश जारी होने वाले हैं। तो साथियों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि जो 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि है अब वह अनियमित कर्मचारियों को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको लेकर कोष एवं लेखा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जिन भी कर्मचारियों के पास कार्यादेश है केवल उन्हीं के देयकों को कोषालय में भेजा जाए। जो 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि है उसको लेकर कोषालय में जो देयक प्रस्तुत किए जाते हैं केवल उन्हीं कर्मचारियों के किए जाएं जिनके पास कार्यादेश है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं, लगभग सभी कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनके पास कार्यादेश नहीं हैं, क्योंकि ये दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिक हैं। और वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में जो आदेश जारी किया गया था उसमें भी कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि कार्यादेश होना जरूरी है। ये केवल वरिष्ठ कोषालय अधिकारी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। अब इसके बारे में एक और पत्र जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जिन भी कर्मचारियों के पास कार्यादेश नहीं है तो वित्त विभाग से जो सहमति है वह मिलने तक या फिर निर्देश मिलने तक उनके देयकों का भुगतान नहीं किया जाएगा। उनके वेतन से संबंधित जो देयक है वह प्रस्तुत ना किए जाएं। तो उस आदेश के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा जो वरिष्ठ कोषालय अधिकारी के द्वारा इसको लेकर जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आदेश आपका कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी इंद्रावती कोषालय अटल नगर से 8/6/2026 को जारी हुआ, जिसमें प्रति है समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जिला नया रायपुर। विषय बताया गया है, जब तक वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक बिना कार्य आदेश के श्रम सम्मान के देयकों को कोषालय में प्रस्तुत नहीं करने बाबत। इसमें बताया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि वित्त विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक
26/6/2024 के तहत कार्य आदेश जारी नहीं किए जाने की स्थिति में श्रम सम्मान राशि की पात्रता नहीं होगी। अतः बिना कार्य आदेश के श्रम सम्मान के देयकों को कोषालय में आहरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाए। तो साथियों, ये केवल श्रम सम्मान राशि का मामला नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। और जो कर्मचारी केवल ये मानकर चल रहे थे कि 4 नए श्रम कानून लागू होने से हमारा वेतन बढ़ जाएगा, 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि मिल ही रही है, नियमितीकरण और स्थायीकरण से हमको क्या लेना देना है। साथियों, अब वे भूल जाएं, नियमितीकरण और स्थायीकरण भी भूल जाएं, और जो समान काम के बदले में समान वेतन या वेतन बढ़ने की बात वे सोच रहे थे उसको भी वे भूल जाएं। क्योंकि ठेकेदारी के माध्यम से उनको जब वेतन मिलेगा तो जो वेतन उनको मिलेगा वह बहुत ही कम मिलेगा। जितने दिन तक वे काम करेंगे उतने ही दिन का वेतन उनको मिलेगा। इसके अलावा वेतन में कटौती भी हो सकती है, क्योंकि ठेकेदार का हिस्सा प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए प्लेसमेंट कंपनियों का हिस्सा इसमें काट कर ही उनको वेतन दिया जाएगा। अब किस विभाग से ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत हो रही है इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। और ये बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये केवल एक ही विभाग का मामला नहीं है। धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में अब ठेका प्रथा, प्लेसमेंट प्रथा शुरू होने वाली है। तो साथियों, जो प्लेसमेंट प्रथा को लागू करने को लेकर आदेश जारी हुआ है, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग से जो पत्र जारी हुआ है ये जारी हो चुका है, और इसमें जो प्रति है कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 1, 2, 3 विधानसभा संभाग छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली, संभाग एवं नवीन संभाग अटल नगर नया रायपुर से पत्र जारी हुआ है। विषय आप इसमें देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर कहा गया है मास्टर रोल पर काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों का भुगतान प्लेसमेंट के माध्यम से किए जाने बाबत। और संदर्भ भी दिया गया माननीय सचिव लोक निर्माण विभाग की बैठक दिनांक 27/5/2026, यानी कि पिछले महीने से ही कर्मचारियों को ठेका प्रथा में धकेलने की जो प्रक्रिया है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसमें कहा गया है, विषयांकित संबंध में लेख है कि इस कार्यालय के अधीनस्थ संभागों और उप संभागों में काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को मास्टर रोल के माध्यम से भुगतान किया जाता है। अगले माह से कार्यरत सभी अस्थायी श्रमिकों को प्लेसमेंट के माध्यम से भुगतान किए जाने के निर्देश माननीय सचिव लोक निर्माण विभाग के द्वारा बैठक दिनांक 27/5/2026 को किया गया है। अतः संभाग एवं अधीनस्थ उप संभाग में काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों की आवश्यकता अनुसार संख्यात्मक दर्शाते हुए प्लेसमेंट एजेंसी से रखे जाने का प्रस्ताव अति शीघ्र प्रेषित करें, जिससे प्लेसमेंट में रखे जाने की सहमति अनुमति उच्चाधिकारियों से ली जा सके। अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग से ये पत्र जारी हुआ है। साथियों, ये बहुत ही बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें 2017 के पहले वाले और 2017 के बाद वाले जितने भी कर्मचारी लगे हैं सभी इससे प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि पत्र में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 2017 के बाद वाले कर्मचारियों को प्लेसमेंट में भर्ती किया जाएगा या प्लेसमेंट के माध्यम से उनको रखा जाएगा। सभी कर्मचारी जो भी 20 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, कितने भी वर्ष से आप काम कर रहे हैं, सभी को एक साथ प्लेसमेंट के माध्यम से नियोजित करने पर सरकार विचार कर रही है। अगले महीने से संभवतः प्लेसमेंट के माध्यम से ही सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। और एक बार अगर आप ठेका प्रथा में धकेल दिए जाते हैं तो नियमितीकरण और स्थायीकरण के सभी मार्ग आपके लिए समाप्त होने वाले हैं। जो 4 नए श्रम कानून का सपना लोग देख रहे हैं वे भूल जाएं, क्योंकि एक बार ठेका प्रथा में आपको धकेल दिया जाएगा तो जीवन पर्यंत आप फिर नियमित नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है, मैं कई वीडियो में आपको इसके बारे में बता भी चुका हूं कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक कोर्ट केस नहीं किया है वे इस प्रथा का विरोध करें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और कोर्ट केस करें। अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो फिर सरकार को झुकना पड़ेगा और तत्काल ये जो प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जा रही है इस पर स्टे लग सकता है। लेकिन इससे पहले आपको किसी अच्छे वकील से संपर्क करके स्टे लेना होगा और कोर्ट केस करना होगा, क्योंकि एक बार अगर प्लेसमेंट या ठेका प्रथा में आपको धकेल दिया जाता है तो जीवन पर्यंत फिर आप उस प्रथा से वापस नहीं निकल पाएंगे। आपका ज़िंदगी, आपका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो साथियों, केवल एक ही विभाग का ये मामला नहीं है, केवल ट्रायल के तौर पर
एक विभाग से इसको शुरू किया गया है। धीरे धीरे सभी विभागों में प्लेसमेंट और ठेका प्रथा सरकार लागू कर सकती है। सरकार की जो मंशा है वह ऐसी ही लग रही है कि नियमितीकरण और स्थायीकरण सरकार करने के विचार में नहीं है। प्लेसमेंट के माध्यम से सरकार को भी फ़ायदा होगा, विभागीय मंत्रियों को भी फ़ायदा होगा और विभाग को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ठेकेदारों से, प्लेसमेंट एजेंसियों से सरकार को कमीशन मिलेगा और जो कर्मचारी हैं उनका नुकसान होगा, उनको काट कर वेतन दिया जाएगा। जो वेतन अभी सीधे उनको विभाग से दिया जाता है फिर वह प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से, ठेकेदार कंपनियों के माध्यम से उनको दिया जाएगा और बहुत सी सुविधाओं में कटौती होना भी संभव है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।